नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ये आज का ही ब्लॉग है थर्सडे का। तो मैं सुबह ही हस्बैंड का लंच पैक करके दे दिया था और यहाँ पे मैं बेटी का लंच पैक कर रही हूँ और उसकी बोतल फिल कर रही हूँ। और अब उसको स्कूल भेजने के बाद करूँगी मैं अपनी बाकी के सभी काम। तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो रखा है। वैसे सुबह ही मेरा पहले ब्रेकफास्ट बनता था, उसके बाद फिर लंच बनता था, लेकिन अब डायरेक्ट बस आजकल मैं लंच ही बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है। और उसका लंच बोतल मैंने पैक कर दिया और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी उसकी चोटी, क्योंकि उससे वैसे तो कोम कर लेती है वो, लेकिन अभी चोटी बनानी नहीं आती और स्कूल में बोला जा रहा है कि 2 चोटी बना के आया करो। उसके बाल कुछ लंबे से हो गए हैं। एक्चुअली मुझे कटवाने अभी उसके बालों को नहीं बढ़ाना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अभी उसकी चोटी बनानी पड़ रही है। टाइम सा मिलेगा तो फिर उसकी कटिंग कराऊंगी। हालांकि उसका अभी कटवाने का मन नहीं करता बाल, उसको बढ़ाने का मन है, लेकिन मैं अभी नहीं बढ़ाना चाहती। मैं सोच रही हूँ 5th करने के बाद या 5th में ही बढ़ाने शुरू करूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी मुझे लगता है जितनी जल्दी बढ़ाने शुरू कर देते हैं बच्चों के बाल, उतनी ही जल्दी फिर वो डैमेज होने लगते हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ अभी कटिंग ही कराती रहूँगी इसकी 1-2 साल, उसके बाद फिर बढ़ाने शुरू करूँगी। अभी मैं तो सोच रही हूँ कि इसकी कटिंग करा दूँ, लेकिन अभी पता कुछ नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन भी आने वाला है हमारे रिलेटिव्स में। रिलेटिव्स क्या, बुआ जी के यहाँ पे बात है, उनके बेटे की शादी है, तो वहाँ पे भी हमें जाना है। तो हो सकता है ये अभी ना करवाए कटिंग, क्योंकि फिर हेयर स्टाइल वगैरह बनाने में दिक्कत आती है। तो वैसे तो वो अपना नहाना धोना और कपड़े वगैरह पहन लेती है, सब काम अपने आप कर लेती है, बस चोटी ही मैं बनाती हूँ और लंच पैक करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसकी चोटी मैंने बना दी थी और और ऐसा कहा जाता है कि घर का कोई सदस्य जब बाहर जाता है तो उसके जाने के तुरंत बाद एक तो झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते और नहाते भी नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हस्बैंड तो पहले ही निकल चुके थे, उसके बाद फिर बेटी गई स्कूल, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर मैंने बैठ के टीवी देखा, भजन सुनी और चाय पी, और बस उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे। तो सबसे पहले मैं निकाल दूँगी झाड़ू पूरे घर में। तो एक्चुअली सुबह ही क्या होता है, सुबह मैं 4:30 बजे उठती हूँ और सबसे पहले पूजा घर में, किचन में और ये जो बीच का पोर्शन है आंगन में, इसमें झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद नहा के फिर मैं गाय की रोटी निकालती हूँ, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। तो पूरे घर में सुबह के टाइम सारी क्लीनिंग कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड को भी भेजना होता है लंच पैक करके, बेटी को भी स्कूल भेजना होता है तैयार करके। तो अगर मैं पूरे घर की क्लीनिंग में लग जाऊंगी सुबह ही सुबह, तो ये सारे काम जो ज़रूरी हैं तो वो समय पर नहीं हो पाएंगे। तो हमें पहले समझना पड़ता है कि पहले किस काम को प्रायोरिटी दें, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सब काम करती हूँ। एक्चुअली पहले क्या था, जब बेटी स्कूल नहीं जाती थी और हस्बैंड को बस भेजना होता था, तो मैं भी सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा करके पूरे घर को क्लीन करके उसके बाद बाकी के काम शुरू करती थी, खाना वगैरह सब चीज़ बनाना। लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें अपने रूटीन चेंज करने पड़ते हैं, हमेशा एक सा नहीं रहता, और उसी के अनुसार हमें काम करने पड़ते हैं। और हाँ, ये बात अलग है कि किसी दिन कोई फेस्टिवल होता है तो उस दिन बिल्कुल पूरे घर का रूटीन चेंज हो जाता है। उस दिन सबसे पहले पूरे घर की क्लीनिंग ही होती है और उसके बाद बाकी के पूजा के बाद बाकी के सारे काम होते हैं। तो वही है कि सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कैसी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में, और उसके बाद फिर
पोछा लगा लूँगी। और कपड़े आज धुलने नहीं है, बृहस्पति है, बृहस्पति को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। पहले तो मैं पोछा भी नहीं लगाती थी, लेकिन अभी घर में छोटा बच्चा है, वो फर्श पर खेलता है तो थोड़ा इन्फेक्शन का डर रहता है, तो अभी मैं पोछा तो आजकल बृहस्पति को लगा रही हूँ। बाकी कपड़े नहीं धोती, कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं धोती, बृहस्पति को कभी नहीं धोती। और जल्दी जल्दी से मैं अपने काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज जैसे कपड़े नहीं धोने मतलब एक काम कम हो गया, तो मैं सोचती हूँ कुछ एक बड़ा सा काम कर लूँ एक्स्ट्रा। तो आज मुझे बनानी है सांझी माता। किस किस के यहाँ लगती है सांझी माता, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे मायके में भी लगती है और ससुराल में भी लगाई जाती है, लेकिन मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मेरी सासू माँ हर बार बोलती थी कि तुम सांझी क्यों नहीं लगाती हो, लेकिन मैं नहीं लगाती थी। एक्चुअली मैं रेंट पर रहती थी, किराए के घर में रहती थी, और किराए के घर में ये सभी सुविधाएं मिल पाना पॉसिबल नहीं था, तो मैं नहीं लगाती थी। हालांकि अगर चाहती तो लगा भी लेती, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब मेरा अपना घर होगा, माता रानी मुझे अपनी छत देंगी, उसके बाद ही मैं सांझी लगाऊंगी। तो माता रानी ने मुझ पर कृपा कर दी, इस बार मुझे मेरी छत दे दी, मेरा मकान बन गया। तो इस बार मैं सांझी लगाऊंगी और उसके लिए आज मुझे मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि उसके लिए तो जी घर के सारे काम निपट चुके थे, झाड़ू पोछा सब, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी थी, और अब मैं तैयार करूंगी मिट्टी। तो सबसे पहले मैं मिट्टी को उठा के लाई बाहर से, किसी से मैंने मंगवा के रखी थी, तो उसको उठा के लाई और सबसे पहले मैंने उसको एक बोरी पे डाल के फोड़ना शुरू किया। लेकिन तभी मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ये इसको फोड़ने से टाइल्स टूट जाएं, ऐसा लगा। तो ये मेरा फॉर्मूला काम नहीं आया, तो मैंने फिर इसको बाहर ले जाकर, जो मेरी सीढ़ियाँ हैं अभी उनके ऊपर पत्थर वगैरह टाइल्स वगैरह कुछ नहीं लगा, तो फिर मैंने वहाँ पे इनको अच्छे से बारीक करके मिट्टी को लाके, तो वैसे तो मैंने मिट्टी को बिल्कुल बारीक कूट लिया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े मोटे मोटे डले से रहते हैं, तो इसके लिए हमें इसको छानना पड़ता है ताकि स्मूथ मिट्टी तैयार हो सके सांझी बनाने के लिए। और जो हम नवरात्रों में जौ बोते हैं ना, उसको, उस मिट्टी को भी अगर हम छान के तैयार करें ना, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है, और उसमें भी अच्छे से जो हम बोते हैं वो अच्छी ग्रोथ उनकी होती है। तो उसको मैं बाद में तैयार करूँगी। अभी तो ये जो चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी चिकनी वाली है, ये जो मूर्ति वगैरह बनाने के काम आती है, ये वो वाली मिट्टी है। बाकी जो नवरात्रे बोने के लिए वो मैं दूसरी मिट्टी मेरी जो गमलों की है उसको यूज़ करूँगी, तो उसकी तैयारी मैं बाद में करूँगी। अभी पहले सांझी बनाने की तैयारी करते हैं। हालांकि मैं पहली बार ये सब ट्राई कर रही हूँ, मतलब आज से पहले मैंने सांझी नहीं बनाई है। घर पे मम्मी बनाती थी, बस उनको बनाते हुए देखा करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई, और पहली बार इसको ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं माता रानी कैसी बनेंगी मुझसे। वैसे तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी सांझी रेडीमेड मिल रही हैं, लेकिन मेरा मन था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम सांझी अपने घर में लगाऊंगी तो उसको अपने हाथों से बनाकर ही लगाऊंगी, चाहे कैसी भी बने। तो बस यही मैंने सोचा था, और जो सोचा था बस उसी को करने का प्रयास कर रही हूँ। हालांकि फ्रेंड्स मैं बहुत लेट हो गई हूँ, इससे पहले सांझी बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब 2-3 दिन ही बचे हैं अमावस्या के दिन ये सांझी लगाई जाती हैं। मतलब सुबह ही पहले पितरों को विदा किया जाता है खिला पिला के, और उसके बाद शाम के टाइम ये सांझी लगाई जाती है दीवार पे घर की। तो अब से पहले ये बन जानी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। उसको पहले फ़ीवर आया, फिर उसको चिकन पॉक्स हो गया, और अभी भी बहुत इरिटेट है। फ़ीवर तो अभी भी मतलब निकल नहीं पा रहा है उसका, लेकिन वही है कि पहले से ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल ठीक अभी नहीं है, क्योंकि बुखार आने के बाद बच्चा फिर बाद में बहुत दिनों तक इरिटेट रहता है। तो लेकिन फिर भी बस ये है कि जो काम करना है वो करना ही है, देर से ही सही, लेकिन अब मैंने ये बनाना शुरू किया है, और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अब इसमें कोई विघ्न ना आए।
जल्दी से मेरी ये सांझी माता पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग में आपको मेरी सांझी देखने को मिलेगी। बताना आप कैसी बनी है। और देखिए, ये मिट्टी बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हो गई। देखिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल स्मूथ ये बन के तैयार होगी, और जिससे मूर्ति बनाने में मतलब सांझी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी डाल के, मतलब पानी इसके ऊपर छिड़क के इसको रख देंगे फूलने के लिए। ये फूल जाएगी, उसके बाद फिर हम सांझी बनाने के बाद ये टूटे ना, इसमें कोई क्रैक्स ना आए, उसके लिए थोड़ी कॉटन लेंगे और कॉटन को इसके अंदर मिक्स कर देंगे और तब इसकी सांझी बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेरी सांझी देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस देखने को मिलती रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.